अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कानून में वक्फ अराजियात को बाकायदा बनाने की गुंजाइश नहीं, दोनों ऐवानों की मुश्तरका हाउस कमेटी का पहला इजलास। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में तहकीकाती ओहदेदार पर हमले की कोशिश, हंगामाराई और तोड़फोड़। यादगीर गुट्टे को मरकजी मुकद्दस मकाम में तब्दील करने वजीर आला का मंसूबा, हर साल बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। कई रेशन दुकानों पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे, कम तोल, मिलावट और काला बाजारी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। और शहर में ड्रग रैकेट बेनकाब, तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर समेत 6 अफराद कोकीन और गांजे के साथ गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ दोनों ऐवानों की मुश्तरका हाउस कमेटी का पहला इजलास चहारशंबे के दिन सदर नशीन बाजीराव गोवर्धन की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिस से अकबरुद्दीन ओवैसी, अल्ताफ़ हैदर रज़वी, कांग्रेस से DK अरुणा, मोहम्मद अली शब्बीर, TRS से मोहम्मद सलीम जगदीश्वर रेड्डी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान ने कहा कि GO 58 और 59 के तहत जो सरकारी अराजियात बाकायदा बनाई जा रही हैं, उनमें वक्फ अराजियात को भी बाकायदा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि कानूनन इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेकंड सर्वे कमिश्नरेट की रिपोर्ट हाउस कमेटी के सामने पेश करने का मुतालबा किया। इजलास में तमाम अरकान ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की सताइश की, क्योंकि उनकी तवज्जो दहानी के बाद हुकूमत ने औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हाउस कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के सदरनशीन ने कमेटी के अगराज़ व मकासद बयान किए और अरकान का तारुफ करवाया। उन्होंने बताया कि कमेटी का ये पहला इजलास था। आइंदा इजलास अनकरीब तमाम महकमों के HODs के साथ मुनक़िद किया जाएगा। इसी दौरान सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी कब्ज़ों की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई हाउस कमेटी का भी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें यह फ़ैसला लिया गया कि आइंदा इजलास 15 दिन बाद तलब किया जाएगा, जिसमें ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वह मुकम्मल तफसीलात के साथ हाजिर हों। रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि हुकूमत अराजी ज़रूर हासिल कर सकती है, लेकिन बाकायदा बनाने का इख्तियार नहीं रखती। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत को तवज्जो दिलाने के बाद हाउस कमेटी का इजलास तलब किया गया। उन्होंने कहा कि 2013 एक्ट के तहत कितनी वक्फ अराजी फाजिल है जो लीज पर दी जा सकती है, इसकी तफसीलात पेश की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में दाखिल होकर तहकीकाती ओहदेदार पर हमले की कोशिश की गई है। तफसीलात के मुताबिक परगी की दरगाह के मुतवल्ली मोहम्मद उस्मान के खिलाफ जारी तहकीकात के सिलसिले में समात वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मोहम्मद अहमद अली के दफ्तर में मुकर्रर थी। ताहम दरगाह के साबिक मुतवल्ली की नासाजी मिजाज की वजह से समात को मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया। तहकीकाती ओहदेदार अहमद अली ने बताया कि समात को मुलतवी किए जाने के फ़ैसले से बरहम होकर मोहम्मद उस्मान के साथियों और उनके वकील ने हंगामाराई शुरू कर दी और दफ्तर में तोड़ फोड़ मचाई। वाक़े की इत्तला फौरी पुलिस को दी गई, जिस पर एबिट्स पुलिस ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर मोहम्मद उस्मान और उनके हामियों को तहवील में ले लिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि यादगिरी गुट्टे को मरकजी मुकद्दस मकाम में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला ने पहले फ़िज़ाई सर्वे किया, इसके बाद आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि यादगिर गुट्टे के लिए 4 लाइन की सड़कों की तामीर की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हर साल बजट में यादगिरी गुट्टे की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। गुट्टे पर मौजूदा 14 एकड़ खाली अराजी पर
मिशन काकतिया के तहत इसको सियाहती मकाम में तब्दील करने की भी हिदायत दी गई है। कांग्रेस की रुकन असम्बली और साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी मिन्नतें पूरी करने के लिए अवामी रकम खर्च न करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन ने भी तेलंगाना के लिए कई मिन्नतें मांगी थीं और उसको पूरा करने के लिए इन कायदीन ने अपनी ज़ाती रकम खर्च की, लेकिन KCR अपनी मिन्नतें पूरी करने के लिए रियासती ख़जाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गैर उसूली और गैर जमहूरी अमल है। इस तरह के अमल से भगवान भी खुश नहीं होगा। मौजूदा 14 गुट्टे पर एकड़ खाली अराजी पर मिशन काकतिया के तहत इसको सियाहती मकाम में तब्दील करने की भी हिदायत दी गई है। कांग्रेस की रुकन असम्बली और साबिक वजीर DK अरुणा ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि मुजव्वज़ा बजट इजलास में हुकूमत को घेरने के लिए मौसर हिकमत अमली को क़तईयत दी जाएगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान जाना रेड्डी ने कहा कि बागी अरकान मुक़न्नना के खिलाफ कार्रवाई के मामले को डिवीज़न बेंच से रुजू किया जाएगा। जाना रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता बजट इजलास के दौरान ही कांग्रेस ने यह कह दिया था कि TRS हुकूमत के बजट पर अमल आवरी मुमकिन नहीं है। ग्रेजुएट हल्के के तहत कौंसल के इंतखाब के सिलसिले में TRS के रंगारेड्डी, महबूबनगर और हैदराबाद हल्के के उम्मीदवार देवी प्रसाद ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला महमूद अली, रियासती वज़रा N नरसिम्हा रेड्डी, KTR, महेंद्र रेड्डी, लक्ष्मण रेड्डी, T श्रीनिवास यादव के अलावा पार्टी कारकुन और सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर देवी प्रसाद ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ममनून हैं जिन्होंने उन्हें ये टिकट दिया है और वो मुलाजिमीन के साथ साथ तलबा के मसाइल की यकसुई के लिए भी मुमकिन कोशिशें करेंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी और वज़ीर कमर्शियल टैक्स T श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए ग्रेजुएट राय दहिंदों से अपील की कि देवी प्रसाद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इससे पहले देवी प्रसाद ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश किया। ప్రజలు మా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను సంతృప్తిగా ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని మేము భావిస్తున్నాం। పొలిటికల్ చేసి దేవి ప్రసాద్ ఇంకెవరు దేవి ప్రసాద్ పొలిటికల్ చేసి కాబట్టి ఇంకో అభ్యర్థి నిలబెట్టే సమస్య రాదు। కోదండరామ్ గాని జేఎస్సీ గాని అందరూ కూడా దేవి ప్రసాద్ గారిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు। कौंसिल के लिए ग्रेजुएट हल्के के कांग्रेस उम्मीदवारों को B फॉर्म्स जारी किए गए। गांधी भवन में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कोनित्या ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से रवि कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया है। वरंगल, खम्मम और नलगुंडा हल्के से नवीन कुमार को टिकट दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसलिए कांग्रेस भी इंतखाब में मुकाबला कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार जुमेरात को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस कायदीन जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाया है, उसी तरह ग्रेजुएट TRS उम्मीदवार भी TRS हुकूमत को सबक सिखाएंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बुनियादी मसाइल का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दारुगा गली और गौलीपुरा के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया गया, जहां आलूदा पीने के पानी के मसाइल के अलावा कब्रस्तानों की अहाताबंदी और बोरवेल्स के मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने बताया कि मौसम गर्मा को पेश नज़र रखते हुए पीने के पानी के मसाइल की बहुत जल्द यकसुई की जाएगी। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया मुकर्रम अली भी मौजूद थे। मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न के इलाके मुगलपुरा, दारोगा गली, गौलीपुरा, मीर का दायरा, ये इलाकों में यहाँ के मसाइल थे। कुछ नौजवानों ने यहाँ पे याद किया, यहाँ पर आके तो पूरा दौरा किया गया। पानी का मसला है, कुछ पोल्यूशन आ रहा है पानी में, और यहाँ पर कुछ मोरियों का भी मसला है, और खुसूसन
कब्रिस्तान के दीवारों का बाउंड्री वाल की ज़रूरत है ऐसे, और कुछ बोरिंगा यहाँ पे पावर पोल भी लगाना है और कुछ बोरिंगा रिपेयर करना है, उसको चालू करना है। गर्मा के दिन आ रहे, पानी की सहूलत फराहम करने के लिए ये काम बेहद ज़रूरी है। यहाँ के नौजवानों से बात किया और लोग पूरे मसाइल बताए। हमारे साबिक़ा कारपोरेटर मुकर्रम अली साहब भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हफ्ते के दिन ये नौजवानों को बुला के दारुसलाम में पूरे महकमे के लेटर्स दे के फ़ोन करके वहाँ के एस्टीमेट तैयार करने के लिए बताएंगे। एस्टीमेट तैयार होकर उसकी मंजूरी होंगी, फिर उसका टेंडर होगा। टेंडर के बाद वर्क आर्डर लेके गुत्तियार काम करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो थोड़े बहुत काम आए इंशाल्लाह जल्द से जल्द कराएंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत है कि जहाँ कहीं भी कोई मसला हो फौरी वहाँ पर जाके उनकी शिकायत को दूर करे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो सके। शुक्रिया। बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मौज़म खान ने रमस्तपुरे में 1 करोड़ 60 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक़ अरकान बलदिया मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद सलीम और मकामी मजलिस ज़िम्मेदारों के हमरा उन्होंने शेख की मस्जिद ता अंसारी रोड, CC रोड, NPT पाइपलाइंस के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। मकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और CC रोड तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से काम चालू हुआ है। जो अंसारी रोड थी, तकरीबन हर बरसात के दिनों में एक मेजर प्रॉब्लम आता था ये रोड के ऊपर। ये भी पहाड़ी इलाके है, जब भी पानी पड़ता था, बरसात होती थी, तो पहाड़ी इलाकों से पानी निकलकर ये एक ही रोड के ऊपर से जाने का रास्ता था और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के और इस इलाके के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। उसको देखते हुए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर बल्दिया से नुमाइंदगी की गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बल्दिया से नुमाइंदगी कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए के काम का सैंक्शन किया गया है। ये काम का आगाज़ हो चुका है। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत KG ता PG मुफ्त तालीम फराहम करने के मामले में संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि KG ता PG मुफ्त तालीम के फराहमी का दावा करने वाली हुकूमत अब 5वीं जमात से अंग्रेजी में तालीम देने का मंसूबा रखती है। जीवन रेड्डी ने कहा कि गरीब तलबा हुकूमत के इस फैसले से इब्तदाई तालीम के दौरान ही अंग्रेजी से महरूम हो जाएंगे। तेलुगुदेशम लीडर जी मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने कांग्रेस और YSR कांग्रेस की तरफ से किसानों के लिए दिखाई जा रही हमदर्दी को मुझे का खैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए नायडू ने कहा कि रघुवीरा रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी ने YSR के दौरे इख्तिदार में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की आड़ में करोड़ों रुपयों की धांधलियाँ की हैं। उन्होंने कहा कि खाद के मामले में भी काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग की गई और किसानों को नुकसान पहुँचाया गया। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि अब दोनों कायदीन किसानों की हमदर्दी का झूठा ड्रामा कर रहे हैं। मदीना बिल्डिंग ता गुलजार हाउस फुटपाथ पर अचानक इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शदीद एहतजाज किया है। चारशंबे की सुबह फुटपाथ के दोनों जानिब जो ठेला बंडियां और डब्बे थे उनको हटा दिया गया। इत्तला मिलते ही मुतअद्दिद उमूमी मजलिस और रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी पत्थर गट्टी पहुँच गए और उन्होंने ताजरीन और मजलिसी कारकुनों के हमरा पत्थर गट्टी पर धरना दिया। इसके बाद रुकन असम्बली ने सरदार महल बलदी दफ्तर के रूबरू भी धरना दिया। ACP चारमीनार अशोक चक्रवर्ती और जोनल कमिश्नर बलदिया बाला सुब्रमण्यम रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि इन्हिदामी कार्रवाई को फ़ौरन रोक दिया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म किया गया। मजलिस रुकन असम्बली ने बताया कि गरीब ताजरीन को बेरोज़गार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों के रवैये पर शदीद तनकीद की। मदीना बिल्डिंग से लेके चारमीनार तक, गुलजार हाउस तक, बल्दिया वाले ट्रैफिक पुलिस को, लेनाटर पुलिस को लेके दुकानात को तोड़फोड़ करके सामान जब्त कर लिए और गरीबों का सामान भी ध्वस्त करे। घनों से डब्बों को मार के पूरा सामान रोड पर फैला दिए। उन लोगों की इत्तला मिलने पर मैं आया पत्थर के टिपे, हमारे साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब, इब्तिदाई मजलिस के लोग, पुलिस को बल्दिया की कार्रवाई देख के हम सख्त एहतजाज करे और धरना दिए रोड पे। और उसके बाद 1 घंटे के बाद ट्रैफिक लाइनर पुलिस के ACP साहब चारमीनार के, उन्होंने कहा कि
ट्रैफिक पुलिस या बल्दिया की तरफ से सिर्फ उनको इंतजाम के लिए, सपोर्ट के लिए प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन असल में काम करे बल्दिया वाले। लेटर की कापी बताए, बल्दिया के टाउन प्लानिंग के लोग ट्रैफिक वालों को, एनआरओ वालों को लेटर देके ये कार्रवाई में बुलाए थे। लिहाजा हम लोग सरदार महल पर आकर यह धरने को जारी रखा और जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम साहब आए, उनसे सख्त एहतजाज किए। कल तक मजलिस का मेयर था, ऐसी जरूरत नहीं कर सकते, अब मजलिस का मेयर ख़त्म होते गरीबों पर जुल्म शुरू कर दिए। ये पुरानी रविश को ख़त्म करना चाहिए। जोनल कमिश्नर साहब को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि हाल में ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो इसी तरह के गरीबों को सता रहे थे, अब बल्दियार को लेके सता रहे, तो उन्होंने कहा कि एसीपी ट्रैफिक ये लेटर मंगाए ऐसा बोल के, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। पर दोनों ही शरीक जुर्म है। गरीबों के सामान का नुकसान जो हुआ वो कौन भरेंगे? इनके पास एक दिन दुकान नहीं खुली तो उनका चूल्हा नहीं जलता। ये बल्दिया के पुलिस के ट्रैफिक वालों को, ये जालिम लोगों को इसका एहसास नहीं है गरीबों का। इनको सिर्फ अपनी कमाई की फिक्र रहती है, गरीबों की फिक्र नहीं रहती। चीफ रेशनिंग ऑफिसर भारती ने महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ शहर के कई राशन शॉप्स पर धावे की और कवायद की खिलाफ वर्जी और धांधलियां करने वाले 4 राशन शॉप्स को मुकफ्फल कर दिया। चीफ रेशनिंग ऑफिसर ने बताया कि शॉप नंबर 265, 296, 225 और 264 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिलावट करते हुए अजनास फरोख्त किए जा रहे थे। कई दुकानदार कम तोल रहे थे और सारिफीन से ज़्यादा रकम वसूल की जा रही थी। भारती ने बताया कि खाती राशन शॉप मालिकीन के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए अनकरीब एक टोल फ्री नंबर मुतारिफ किया जाएगा, जिस पर सारिफीन राशन शॉप्स के मालिकीन की बदनवानियों और हट धर्म रवैये से मुताल्लिक़ शिकायत कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरा कंप्यूटर एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम करने वाले हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। अभी उसके हिसाब से मतलब जैसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो करने से पहले ये सब इंस्पेक्शन करना पड़ता है। सो इंस्पेक्शन के उसके लिए आए थे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल रहे थे। यहाँ आने के बाद कल और आज 4 शॉप को इंस्पेक्शन किया, बहुत सारे वेरिएशन इरेगुलरिटीज़ दिखाई दिए और उसके हिसाब से हम लोगों ने इन शॉप को सीज़ किया और दूसरे शॉप्स को टैग ऑन कर रहे हैं। और ये शॉप्स का नंबर है 265, 296, 225 एंड 264। और इन शॉप में ऐसे इरेगुलरिटीज़ दिखाई दिए जैसे कि कार्ड होल्डर्स को रेशन नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उनका एंटाइटलमेंट कितना है उससे कम दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा पैसे उनसे वसूल कर रहे हैं। और उनका कुछ लोगों का वेइंग मशीन काम नहीं कर रहा है। और जो कमोडिटीज़ यहाँ उन लोगों को सेल नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर सिविल सप्लाई से हम लोग देते हैं, मान लो कि शुगर देते हैं और सॉल्ट देते हैं, चावल देते हैं, उन कमोडिटीज़ को उनको यहाँ नहीं, बाहर का मतलब प्राइवेट वालों का यहाँ रख के वो बेचना नहीं चाहिए। ये लोग वो भी कर रहे हैं, नहीं तो पैसे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। और जो पैकेट में आता है उनको खोल के लूज़, उसका मतलब कुछ लोग उसमें मिला के दूसरा मिला के क्वालिटी का मिला के वो भी सेल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एंड बहुत सारे शॉप में तो कार्ड्स भी मिल रहे हैं। कार्ड होल्डर का कार्ड उनके पास ही रहना चाहिए, डीलर के पास नहीं, बट वो भी कार्ड्स यहाँ मिल रहे हैं। नामपल्ली पुलिस स्टेशन में डीसीपी सेंट्रल जोन की निगरानी में हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स, जिसमें अमराज चश्म के डॉक्टर्स भी शामिल थे, महकमे पुलिस के मुलाजिमीन का मुआयना करके उन्हें दवाएं तकसीम की। शदीद तौर से मुतासर पुलिस मुलाजिमीन को महकमे की जानिब से दवाखाने में शरीक करके इलाज किया जाएगा। महकमे पुलिस के मुलाजिमीन ने कसीर तादाद में इस सहूलत से इस्तिफादा किया। संगारेड्डी के 31 वार्ड्स में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। सर्कल इंस्पेक्टर अंजनेलू ने 4TV को बताया कि ज़िले एसपी सोमती की हिदायत पर ये टीमें तश्कील दी गई, जो मकामी रुकन बलदिया और वार्ड्स के जिम्मेदारों के साथ मिलकर मसाइल की यकसुई करेंगी ताकि वार्ड्स पुरअमन रहें। उन्होंने बताया कि जदीद और कदीम बस स्टैंड सेंट एंथनी कॉलेज के पास अक्सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात पेश आते हैं, जिसको रोकने के लिए एक खुसूसी टीम जो 2 खातून और 1 पुलिस कांस्टेबल मुश्तमिल होगी। उसके अलावा
मुख्तलिफ दिनों में कायम किए जाने वाले बाज़ारों में कम उम्र बच्चे चोरियां कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में पेश आए एक वाक़े में 2 कम उम्र लड़कों को सेलफोन चुराने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, जिन्हें उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग करने के बाद छोड़ा गया। उन्होंने इंतबाह दिया कि दोबारा पकड़े जाने की सूरत में पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। हुक्म से हमारा संगारेड टाउन में पूरा 31 वार्ड्स के लिए एक जवान को लगा दिए। उसमें वार्ड में हर एक जवान वो वार्ड में जाके वो वार्ड के जो प्रॉब्लम्स है और एक वार्ड में बड़े बड़े आदमी से और वार्ड में ऐसो मोहल्ले में ऐसो पब्लिक के साथ मिलजुल के रहना, ये हमारा नज़र में भी आ गया। आप बोले से बात सही है। ये छोटे छोटे बच्चे, एक 10 साल का 12 साल का बच्चे बाहर से आके ऐसा सेल फोन है तो पिक पॉकेटिंग कर ले बोल के हमारे नज़र में अभी आया है। इसके रोकने के लिए हम ID पार्टी को मफ्ती में लगा दे और एक क्राइम पार्टी को भी हर एक मार्केट में क्राइम पार्टी और ब्लू कोट वालों को भी यूनिफॉर्म पुलिसिंग भी लगा दी। 2-3 बच्चे को पकड़े इससे पहले भी, उसको भी आज 2-3 दिन पहले भी उनको काउंसलिंग दिए, उसका माँ बाप को बुलाए। ऐसा छोटे छोटे चीज़ों में भी उन लोग जुल्म लगा के उसको भी केस कराना हो तो उसका जो लाइफ है, उसका जो फ्यूचर है खराब हो तो बोल के उन लोगों के ऊपर भी उनका पेरेंट्स को पहले उसका पेरेंट्स को हम काउंसलिंग दे चुके हैं इससे पहले भी। CCS पुलिस ने एक ड्रग रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 2 साथी फरार हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद में टॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्टर और फिल्मी सनत से वाबस्ता एक नौजवान है, जबकि 4 का ताल्लुक नाइजीरिया से है। DCP वेस्ट जोन ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 90 ग्राम कोकीन, गांजे के 40 पैकेट, 6 मोबाइल फ़ोन्स, 3 वज़न करने वाली मशीनें और 10,000 रुपये नकद रकम के अलावा नाइजीरियाई शहरियों के पासपोर्ट्स जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक सुशांत रेड्डी नामी फिल्म डायरेक्टर के अलावा RK मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले रवि कुमार को भी हिरासत में लिया गया है, जबकि विक्टर और पैट्रिक नामी 2 अफराद फरार हैं। नाइजीरिया के 16 सुल्तान, सैमसन, प्रॉमिस चुकवोड़ी, भोशा केल्विन ये कोकीन फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सुशांत रेड्डी ड्रग का आदी है और वो 5,000 रुपये में 1 ग्राम कोकीन इन अफराद से ख़रीद रहा था, जबकि तेलुगु फिल्मों का प्रमोशन करने वाली कंपनी से वाबस्ता रवि कुमार भी ड्रग का आदी है। उसके कब्ज़े से 2 ग्राम कोकीन जब्त की गई। आज 6 ड्रग अफेंडर्स को अरेस्ट करके 90 grams of cocaine and 40 packets of ganja, then 6 cell phones and weighing machines सीज करे। ये 6 लोगों में 4 लोगों belongs to the Nigeria country. They came here to pursue the further studies. Basically यहाँ थोड़ा दिन पढ़ने के बाद यहाँ थोड़ा लोगों फेल हो रहे, यहाँ ड्रॉप आउट्स हो रहे, वो लोगों बिजनेस चूज करके ये बिजनेस में मुंबई गोवा से कभी कभी जाने से टाइम पे ये कोकाइन और ये लाके जो नीडी पीपल को। कुतुबुल्लाहपुर के इलाके में एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई। इंस्पेक्टर JD मेटला पुलिस चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक खातून ऑटो रिक्शा में जा रही थी कि ऑटो ड्राइवर श्रीकांत और उसके साथी सुरेश ने खातून को एक सुनसान इलाके में ज़बरदस्ती उतार कर इस्मत रेजी की। पुलिस ने केस दर्ज करके खातून को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कानून में वक्फ अराजियात को बाकायदा बनाने की गुंजाइश नहीं, दोनों ऐवानों की मुश्तरका हाउस कमेटी का पहला इजलास। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में तहकीकाती ओहदेदार पर हमले की कोशिश, हंगामाराई और तोड़फोड़। यादगिर गुट्टे को मरकजी मुकद्दस मकाम में तब्दील करने वज़ीर आला का मंसूबा, हर साल बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला।
कई रेशन दुकानों पर महकमे सिविल सप्लाईज के धावे, कम तोल, मिलावट और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। और शहर में ड्रग रैकेट बेनकाब, तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर समेत 6 अफराद कोकीन और गांजे के साथ गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।